नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक जानने के पहले आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा में कहा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी समापवर्तक, वह छोटी से छोटी समापवर्तक जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो वो होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए पहले जानते हैं समापवर्तक क्या होता है, तब तो हम फिर लघुत्तम समापवर्तक क्लियर करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए हम आपको अपवर्तक बता चुके हैं। अपवर्तक में हमने जब आपको बताया था तो बताया था कि अपवर्तक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तक, अपवर्तक के बारे में हमने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए 8 के अपवर्तक हैं तो 1 है, 2 है, 4 है और 8। अगर 4 के अपवर्तक देखो तो 1 है, 2 है, 4 है। अगर 2 के अपवर्तक देखिए 1 है, 2 है। इस प्रकार आपके जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अपवर्तक में क्या होता है, जो अपवर्तकों की संख्या होती है वो लिमिट में होती है, क्लियर। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और हमने बताया था दूसरे वीडियो में, अपवर्त बताया था। अपवर्त क्या होता है देखिए, अपवर्त, अगर मैं अपवर्त की बात करूं तो अपवर्त क्या होता है। अपवर्त मतलब जैसे मान लीजिए 8 के अपवर्त है, आपको पता करना अपवर्त है। तो 8 का अगर अपवर्त आपको पता करना है तो क्या करेंगे आप कि जो है 8 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और आपका क्या हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 8 छंग 48 हो गया। ये डॉट 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 आपको चल जाएगा। यानी 8 के जो अपवर्त हैं वो अनलिमिटेड, यानी कहने का मतलब जो आपके अपवर्त हैं वो आपके लिमिट में होते हैं। सारे अपवर्त जो है अनलिमिट होते हैं, सॉरी मतलब अपवर्तियों की संख्या अनलिमिट होती है, यानी असीमित होती है, क्लियर है। तो अब देखिए इसी आधार पर हम जो है, जैसे मान लीजिए 2 के अपवर्त ही आपको क्या करना है, 2 के, तो 2 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, डॉट 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 इनफाइनल। यानी जो अपवर्त हैं जिसको हम मल्टीपल भी कहते हैं, इनकी जो है संख्या असीमित होती है। तो अब देखिए हम अपवर्तियों के देखते हैं और उसके बाद फिर आपको लघुत्तम समापवर्तक बताते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बेसिक से पढ़ते हैं, मतलब उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि लघुत्तम समापवर्तक आता कैसे है। तो ये देखें, मान लीजिए हमको निकालना है 4 और 12, 4 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या होता है समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे 4, और 4 में क्या लिखा है देखिए। 4 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 4 का हम लिखेंगे अपवर्त। 4 का अपवर्त, अपवर्त तो क्या हो जाएगा, 4 का अपवर्त 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर आपका आ गया 12, तो 12 का अपवर्त क्या होगा, 12 का अपवर्त, अपवर्त तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और यहाँ पर 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, डॉट 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 ये, ठीक है। अब देखिए जो दोनों में कम, दोनों संख्याओं को जो अपवर्त है ना, उन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। जो कॉमन है उनको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समापवर्ती क्या हो जाएगा, समापवर्त क्या क्या हो जाएंगे देखिए। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, पहली बात 12 है तो 12 लिख लेंगे। और दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, कुछ कॉमन है, क्या हो सकता है, 24 नहीं है क्या है,
यहाँ 24 ये 24 हो गया, यानी 12 हो गया और 24 हो गया। और देखिए 48 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको तो 48 भी मिलेगा। 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, फिर 40, फिर 44, फिर 48, है ना। इस प्रकार डॉट 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 चल जाएगा। तो फिर अगला जो संख्या आती है वो 48 होती है। क्या होती है? 48। ओके, ये तो ये देखिए, तो ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होता है तो उसको कहते हैं समापवर्त है। तो 4 और 12 के जो समापवर्त हैं वो 12 है, 24 है, 48 है। डॉट 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 इस प्रकार होता चल जाता है। अब इनमें ये समापवर्त है, तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वही आपका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो अब देखिए 12 आपका लघुत्तम समापवर्तक हो गया किसका? 4 और 8 का, सॉरी 4 और 12 का। और यहाँ लिखा क्या हुआ? छोटी से छोटी समापवर्तक। ये सब समापवर्तक हैं। इन समापवर्तक में 12 सबसे छोटी है, जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ से आपको जो उत्तर होगा, आंसर होगा, क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो हो गया आपको बेसिक चीज़। अब देखिए, अगर आप इसको शॉर्टकट में निकालना है तो क्या करेंगे? तो आप शॉर्टकट में करते हैं ये, तो 1 मिनट, जब शॉर्टकट में आप निकालते हैं तो क्या करते हैं? लिखते हैं 4 और 12, तो आप कटाते हैं। तो यहाँ से कटाइए 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 1 कम 2, 2 चाई 6। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। अब आप क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ से जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 से 12। तो इस प्रकार से आप ये शॉर्टकट तरीका है। तो आप शॉर्टकट तरीका पढ़िए, लेकिन उसके पहले आप जो बेसिक चीज़ है उसको आप पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम आपको एलसीएम के बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।